अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। आगाज करते हैं जी इंशाल्लाह। ये वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयत नंबर 49 से हम आगाज करेंगे। 48 तक आपने पढ़ ली थी, तो ताखीर हम इसको शुरू करते हैं। ये आपने आखिरी आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि काफरों की और मुनाफिकों की बात ना मानिए, और उनकी तरफ से जो आपको ईज़ा दी जाती है या उनकी तरफ से जो आपको बातें की जाती हैं, तकलीफें पहुंचाई जाती हैं, वो जिस्मानी हैं या जहनी हैं या कल्बी हैं, तो वो सारी उन तकलीफों को आप परवाह ना करें, उनकी अल्लाह भरोसा करें। और अल्लाह काफ़ी है भरोसे के लिहाज से। तो ये सारा सिनेरियो आपने देख लिया है कि सूरत के शुरू में लेपालक बेटे का मसला, फिर उसको रस्म को तोड़ने का मसला, फिर उनके जो लेपालक बेटे की बीवी को तलाक के बाद निकाह करने का मसला, ये सारा आ गया। इन तमाम मसाइल में आपको पता है कि जो भी मसला मुआशरे के रिवाज के खिलाफ हो, उस पर मुआशरा जरूर आवाज़ें उठाता है। इस दौरान लोगों ने आवाज़ें उठाई, लोगों ने कई बातें की नबी अलैहिस्सलाम को। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप उनकी बातों की परवाह न कीजिए, और अब सिलसिला कराम दोबारा जुड़ता है उसी निकाह और तलाक के मसाइल की तरफ, जिससे आदमी को वास्ता पड़ सकता है। क्लियर जी? यस सर। अब आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ पर ना हम वक्त की शॉर्टेज होती है, तो कई मसाइल डिस्कस कर लेंगे जो आयत के अंदर आएंगे, लेकिन बाज़ फ़िकी मसाइल हैं, वो आपके जहन में हो तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में है तो आप उसको नोट डाउन कर लें, तो हम उसको पर्सनल में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि निकाह और तलाक के मसाइल बिल्कुल वाक़या में आते हैं कि वाक़या मुख्तलिफ होता है, किसी का वाक़या कुछ है, किसी के साथ कुछ चीज़ पेश आई है, किसी ने कोई लफ्ज़ बोला है। तो उसमें से जो बुनियादी कंक्रीट किस्म की चीज़ें, वो इंशाल्लाह आयात के अंदर आएंगी, डिस्कस कर ली जाएंगी। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, इज़ा नकाहतुमुल मोमिनात, जब तुम ईमान वाली औरतों से निकाह करो, जब तुम ईमान वाली औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़्तुमुहुन्ना मिन क़ब्ल, फिर उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको छुआ। तो इसमें आयत में, इस आयत में कई अहम मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है कि निकाह जायज़ और दुरुस्त है, जैसा कि इज़ा नकाहतुमुल मोमिनात से साबित हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये भी साबित हो रहा है कि निकाह का जो मुतजाद है तलाक, निकाह का मतलब होता है किसी औरत को अपने निकाह में ले आना, उसको अपना हमसफर साथी बना लेना। तो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह को मालूम है कि एक साइको होती है जो बाज़ औक़ात साइको मिलती नहीं है, जिसको कहते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती, केमिस्ट्री नहीं मिलती। तो हो सकता है, लाजमी होना था कि मियाँ बीवी की केमिस्ट्री आपस में ना मिले, उनकी कोऑर्डिनेशन ना हो आपस में, तो लिहाजा तलाक भी वाक़या हो सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। यहाँ दोनों चीजें डिस्कस कर ली। तीसरा मसला डिस्कस किया कनाए में। कनाए से मुराद है, कनाया किसको कहते हैं कि किसी बात को वाज़े अल्फाज में कहने की बजाय इशारे से कहना। तो अल्लाह ताला का कुरान गवाह है कि अल्लाह ताला ने जितने भी जिनसी अल्फाज हैं, जिनका ताल्लुक हमारी जुबान के सेक्स के साथ है, वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने कनाए के अल्फाज में बोले हैं, जिससे ये माना निकलता है कि हमें भी जिनसी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए स्लैंग, स्लैंग का मतलब होता है वो बुरे अल्फाज जो उस चीज के लिए मुआशरे में आम होते हैं, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्लियर है जी? यस सर, क्लियर। मुआशरे में ना बाद गंदे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी के बारे में, तो उन गंदे अल्फाज को जो जिनसी तौर पे बोले जाते हैं, इनको कहते हैं स्लैंग। स्लैंग से मुराद है कि उस चीज को बोला जा रहा है जो बाजारी लोग बोलते हैं। तो बाजारी लोगों की तरह उन अल्फाज को डिस्कस करना और उन अल्फाज को बोलना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब भी कोई मसला पेश आए तो अन तमस्सूहुन्ना से मुराद हम बिस्तरी है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मस्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ हाथ लगाने से मुराद वो हम बिस्तरी है जो मियाँ बीवी के आपस में होती है। तो कुरान मजीद की बयान में यह पाकीज़गी मौजूद है कि कुरान मजीद में उसमें सरी अल्फाज, दूसरी जगह भी आप जानते हैं, एक तमस्सू का लफ्ज़ और एक लाम, इज़ा लामस्तुमुन निसा, कि तुमने औरतों को छुआ हो। इससे हमारे एक ये मसला निकलता है कि हम जब ये माना मुराद लें किसी तरह अदालत में या किसी आदमी से, कोई औरत या मर्द डिस्कस करे इस तरह के मसाइल को, तो कनाया और इशारे से डिस्कस करें। आप फरमाया कि तुमने, अब ये तलाक की एक किस्म बयान हुई यहाँ पर कि ऐसा वाकया भी पेश आ सकता है कि आदमी का निकाह हुआ और निकाह होते साथ ही उसका दिल किया मैं इसको तलाक दे दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इस सूरत के अंदर, यानी कि एक आदमी का निकाह हुआ, वो शादी हाल में था, ये घर में था, निकाह हुआ,
اور وہ آدمی مجبور تھا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیش آ جاتی ہے کہ ادھر سے نکاح ہوا، ساتھ ہی کوئی ایسی حقیقت سامنے آ گئی اس عورت کے بارے میں کہ جی یہ عورت ایسی ہے یا ویسی ہے واٹ ایور، یا اس کی فیملی کے بارے میں اچانک پتہ چلا کسی بات کا، بعض چیزیں چھپائی جاتی ہیں شادی کے معاملات میں ظاہر ہو گیا، وہ آدمی چاہتا ہے میں اس کے ساتھ زندگی نہ گزاروں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بستری سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا جی۔ یس سر۔ اور دوسرے نمبر پر چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں اور ہم اس کو ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی پڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن صاف ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ مسائل جو کہ پیش آتے ہیں اور جو مسائل نے پیش آنا ہی ہے اس کے اندر کوئی ایسی شرم نہیں ہونی چاہیے آدمی کو، بلکہ وہ الفاظ اگر استعمال کیے جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کہ جب کسی میاں بیوی کی ہم بستری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق پیش آ گئی ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے، یعنی کہ ان عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو طلاق ہو جاتی ہے ہم بستری سے پہلے، تو اس کی اوپر عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے جس میں خاوند رجوع کرتا ہو، بلکہ اب وہ عورت طلاق ہوتے ساتھ اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے کیونکہ صحبت نہیں ہوئی، اور اس میں جو دوسری پریگنینسی والا مسئلہ ہے وہ پیش ہی نہیں آیا کیونکہ وہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آپ کا نکاح ہوا، شادی یعنی کہ جس کو آپ شادی کہتے ہیں نکاح ہوا، نکاح کے اسی جگہ پر ہی ابھی آپ علیحدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ کی ہم بستری نہیں ہوئی، تو اس کے پہلے ہی خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب ضرورت نہیں ہے پریگنینسی والا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہونا، لہٰذا کوئی عدت اس کی نہیں ہے کہ جس کو آپ گنیں اور شمار کریں۔ اس میں ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ اس میں جو قرآن مجید کا لفظ ہے نا ان تمسوہن، یہ واضح کرتا ہے کہ اس سے مراد ہم بستری ہی ہے۔ بعض لوگ خلوت کو کہتے ہیں کہ جی خلوت بھی ہو جائے تو وہ بھی اسی میں مسئلہ آئے گا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ خلوت صحیحہ جس کو کہتے ہیں، خلوت کا معنی کچھ اور ہے، خلوت اور چیز ہے، مثال کو میاں بیوی کسی کمرے میں علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خلوت۔ اب خلوت میں ہو سکتا ہے اس نے کچھ نہ کیا ہو، کوئی ہاتھ نہ لگایا، تو اصل مسئلہ وہی ہم بستری ہی ہے، اگر نہیں ہوئی تو کوئی طلاق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ ان عورتوں کو حکم ہے جنہیں دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے، اگر نکاح کے بعد، سمجھ لیجئے گا، اگر نکاح کے بعد دخول ہو چکا ہے، اس سے پہلے خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو عورت پر عدت بھی ہوگی اور وہ خاوند کی وارث بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی۔ مطلب اگر فوت ہو جاتا ہے تب عدت ہوگی؟ دوبارہ پھر سمجھ لینا، یہ حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہے، اگر نکاح کے بعد دخول سے پہلے خاوند فوت ہو جاتا ہے نا، اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، مسئلہ سمجھ لینا، ایک تو طلاق ہے نا جس کو طلاق دے دی ہے خاوند نے، دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس آدمی کو، جس عورت کو دخول سے پہلے آدمی نے طلاق دے دی ہے، ایک چیز یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد دخول سے پہلے خاوند ہی فوت ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی فرق؟ ابھی طلاق کا مسئلہ پیش نہیں یس آیا۔ سر سمجھ آ گئی سیکنڈ۔ ہاں جی، ابھی طلاق یس کا سر مسئلہ سیکنڈ پیش والا نہیں بتا آیا۔ دیں دوبارہ جی جی۔ جی، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد دخول سے پہلے خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت عدت بھی ہوگی اور وہ اپنے خاوند کی وارث بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہاں پر نیچے لکھا ہوگا، وہ آپ پڑھ بھی لیں تاکہ جب آپ اس کو لیکچر میں دیکھیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں دخول سے پہلے طلاق دی جائے۔ اور نیچے معقل بن سنان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون تھی برو بنت واشق، اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا تھا، یہ صحیح ابو داؤد میں نکاح باب من فی من تزوج ولم یسم له صداقا حتی مات، یہ باب اس کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 2114 میں۔ اب آگے فرمایا فمتیوہن، متا کا مطلب ہوتا ہے سامان دینا، سامان سے مراد ہے وہ مہر۔ تو جس عورت کو اب دخول سے پہلے طلاق دی گئی وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ذرا سمجھتے جائیے گا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر کر لیا گیا یا نہیں ملا، یا نہیں مقرر کیا گیا، جیسے نکاح ہو رہا تھا ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تو طلاق کی نوبت آ گئی۔ کلیئر ہے جی سب کو؟ یس سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا، اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، تو یہ بات واضح ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اسے مہر نہیں ملے گا، اگر مہر ہی مقرر نہیں کیا گیا تو اس کو مہر نہیں ملے گا، اور اگر مقرر کیا گیا ہے تو اس کو نصف مہر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ نصف مہر جو آپ نے مقرر کیا اس کا آدھا دیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 236 اور 237 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک عورت ہے، دخول سے پہلے اس کو طلاق دی گئی،
ایک حالت یہ ہے کہ اس کا مہر مقرر کیا گیا، اگر اس کا مہر مقرر کیا گیا تو اس کو آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اسے مہر نہیں ملے گا۔ ہاں لیکن دونوں صورتوں میں عورت کو کپڑوں کا جوڑا وغیرہ اس طرح کی چیز دینا ضروری ہے، جسے متع طلاق کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار کا اندازہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے۔ چنانچہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الطلاق میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیمہ سے نکاح کیا، جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے جیسے نا ناپسند کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سعید سے کہا کہ وہ اس کا سامان تیار کریں، اسے نا دو کتان سے بنے ہوئے کہ جس طرح ہمارے یہاں کاٹن ہوتی ہے اس طرح کے نا کپڑے دے دیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ عورت کی دل جوئی ہو۔ اچھا دوسرا مسئلہ یاد رکھیے گا، اس میں نا ہم نے ہیومن رائٹس کو بھی سمجھنا ہے کہ روز روز مرنے کی بجائے یا روز روز ٹینشن لینے کی بجائے بہتر ہے کہ آدمی ایک دفعہ ٹینشن لے لے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ ساری پوزیشن بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتی ہیں اس لیے اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مرد اور عورت بعد میں زندگی گزارے اور اس کے بعد ان کے بچوں میں مسئلہ پیدا ہو، دوسری مسائل پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ طلاق کے ذریعے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جتنا مرضی آپ دیکھ بھال کر لیں، اس کے باوجود نکاح سے پہلے آپ نے دیکھا لڑکی کو، دیکھا لڑکے کو دیکھا، لیکن کئی مسائل ایسے ہیں جو مسائل بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں تیسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی نکاح اور نکاح کا مسئلہ ہو نا، یا آدمی نے کسی کو نکاح کے لیے پسند کرنا ہو، تو ایک بہت اہم یاد رکھیں بات کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے خطبے میں آیات پڑھتے تھے، اس میں ایک یہ آیت بھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ تم صاف اور صاف سیدھی بات کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اگر کسی بھی فریق کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی افیئر ہے، کوئی اس کا مسئلہ مسائل ہے، تو وہ پہلے ہی نکاح والے بندوں سے ڈسکس کر لیا جائے جہاں آدمی نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ واضح ہو رہی جی بات؟ یس سر، واضح سر، لیکن کوئی کوئی کیسے کسی کو بتائے گا کہ میرا پہلے کو تعلق تھا؟ دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں وہ آپ کی بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی کیسے بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے افیئرز ہوتے ہیں جو کنٹینیوڈ ہوتے ہیں، سمجھ لیں گے جی؟ یس سر، لیکن ایک مطلب بات اس کا وہاں دل نہیں ہے شادی کا، پہلے کسی اور سے ہے، اسی کے ساتھ کرنا چاہتا بالکل سمپل سی بات ہے، دیکھیں نا کہ ایک آدمی، پہلے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کو کہتے ہیں فک الواقعہ۔ آپ کا، آپ نے سوال کیا آپ کے گھر کے حالات کچھ اور ہیں، میرے گھر کے حالات کچھ اور ہیں، کاشف صاحب کے اور ہیں، رضوان صاحب کے اور ہیں، بتائیے ایسے ہی ہے نا جی؟ یس سر، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ خود مختار ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ اس نے وہ اکیلا ہی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، کسی کے آگے ماں باپ موجود ہے، انہوں نے شادی کرنی ہے، کوئی ماں باپ کے بغیر کرنا چاہ رہا ہے، یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے۔ اب کسی کا افیئر چل رہا ہے، اب وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے کسی مقصد کی خاطر، اس کو کوئی لالچ ہے کہ میں وہاں کر لوں، اور پھر اس کا کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں بیچ میں شامل ہیں نا۔ اب قولوا قولا سدیدا سے یہی مراد ہے نا کہ اگر کوئی ایک تو چیز ہے جو ختم ہو چکی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ بات چھپا لی، آپ نے بات چھپا لی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا نکاح کہیں اور ہوا تھا، اور وہ جو نکاح ہے وہ لوگ چھپا لیتے ہیں کہ اس کا کہیں اور ہوا تھا، اور وہ اس کے بغیر اس کا نکاح آگے کر دیتے ہیں، یا اس کے رخ کے ننگنی کا نہیں بتاتے، یا کسی اور چیز کا نہیں بتاتے، تو ایسی چیزیں بتانا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کل کو اس کو کسی اور جگہ سے پتہ چل جائیں گے، تو اس سے دو فیملیز کے اندر بہت زیادہ فرق پیدا ہو جائے گا، اور ساتھ اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی رہتی ہے تو ان کے بچوں میں اس کا نیگیٹو اثر لازمی پڑتا ہے، خاص طور پر ان خواتین اور ان مردوں کا جن کی آپس میں علیحدگی ہے یا علیحدگی چل رہی ہے۔ کلیئر؟ یس سر، کلیئر۔ اور یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اگر عورت کو دخول سے پہلے طلاق دی گئی ہے تو اس کے دو حال ہیں، ایک حال یہ ہے کہ اس کا مہر مقرر ہے، مہر مقرر ہے تو اس کو آدھا دے دیا جائے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کو مہر نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ہر صورت میں طلاق دینے سے وقت اس کو ایک متع سے مراد ہے کچھ سامان دے دیا جائے گا۔ اس سامان کی مقدار جو ہے اس کا اندازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہو رہا ہے، جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کچھ کپڑے دے دیے تاکہ وہ عورت اس کو لے کر اس کا کوئی دل جوئی ہو جائے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ یس سر، کلیئر۔ اچھا پھر دوسرا اس الفاظ پہ غور کریں، وہ بھی اہم مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ فقہی مسائل ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وہ سما، یہ جو سما کا لفظ یہاں پر موجود ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں سما تلقتم، اس سے ایک مسئلہ واضح کیا ہوتا ہے، سما آتا ہے تراخی کے لیے، تراخی کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقفہ،
इसका ये वाज़ेह होता है, ये वक्फे को कहते हैं कि सुम्मा सुम्मा दना फतदल्ला, ये कुरान में अक्सर इस्तेमाल हुआ, तराही कहते हैं कुछ वक्फे को। तो इससे भी वाज़ेह होता है एक मसला ये होता है कि तलाक वही है जो निकाह के बाद दी जाए। ये नहीं है कि कोई आदमी शर्त लगा ले कि अगर मैं इस औरत को निकाह करूं तो इसको तलाक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, लग़व है, क्योंकि तलाक का वाकया होना तभी होता है ना जब निकाह हुआ हो। ठीक है जी। यस सर। आज हमें बेवकूफ लोग भला क्या कह छोड़ते हैं कि जी मैं अगर इस औरत से निकाह करूं तो फौरन इसको तलाक, तो भी निकाह तो तुम्हारा हुआ नहीं। वो सुम्मा के लफ्ज से ये मसला साबित होता है कि तलाक वही मोतबर है जो निकाह के बाद दी जाए। तलाक वही मोतबर है जो निकाह के बाद दी जाए। निकाह से पहले तलाक उसका कुछ तसव्वुर नहीं है, ये आप सही बुखारी में हदीस नंबर 5268 में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। एक ये मसला वाज़ेह होगा। दूसरा मसला ये है कि निकाह के बाद अगर दुखूल नहीं हुआ तो खा कितनी मुद्दत के बाद तलाक हुई हो, इद्दत नहीं है। यानी कि वही मसला पहले वाला कि अगर निकाह हुआ, बाज़ में ऐसा होता है कि निकाह हो गया है, निकाह करने के बाद खामन जो है वो चला जाता है बाहर के मुल्क में, और दुखूल नहीं हुआ, वो बाहर के मुल्क में 2 साल के बाद भी तलाक दे दे तो इद्दत नहीं है, जिस तरह आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया जी। यस सर, क्लियर। हाँ, ये अच्छी तरह जब आप मेरे लेक्चर से फारिग हों तो ये लेक्चर भी दोबारा सुन लीजिएगा, और इसके साथ साथ मैं आपको ना आज ये दिखा भी रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि आप इसको ना इन मसाइल को समझ भी लें। यहाँ लिखा भी होगा तफसीर के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सुम्मा से दो मसले साबित होते हैं। एक ये है कि तलाक वो मोतबर है, ठीक है जी। और दूसरा मसला ये कि निकाह के बाद, फिर मैं दोहरा देता हूँ, इसलिए हमने 2-3 आयतें पढ़नी है आज। दूसरा मसला फिर दोहरा देता हूँ कि एक आदमी ने निकाह किया, निकाह करने के बाद उसने वहीं पे तलाक दे दी, ठीक है। एक ये है कि निकाह हो गया, वो आदमी निकाह के बाद औरत के साथ अलहदा नहीं हुआ, हम बिस्तरी नहीं हुई, और वो आदमी किसी मुल्क में बाहर चला गया। जिससे हमारे यहाँ बाज़ बात ऐसा होता है, निकाह लड़की का कर देते हैं और उसकी उसकी 10 महीने बाद रखते हैं, 20 महीने बाद रखते हैं, 2 साल के बाद रखते हैं। अब 20 महीने गुजर गए, 2 साल गुजर गए, भाई 6 साल भी गुजर गए, 10 साल भी गुजर जाए, तो अब इस मुद्दत के बाद अगर वो तलाक दे देता है तो अब भी इद्दत नहीं है। ये है मसला। आगे फरमाया वसर्रे हुन्ना, सर्रा युसर्री का मतलब होता है अच्छे तरीके से छोड़ना। तो फरमाया वसर्रे हुन्ना सराहन जमीला, अच्छे तरीके से उसको छोड़ दे, नहीं कि लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, लड़ाई झगड़े के बगैर अच्छे तरीके से उसको तलाक दे के रुखसत कर दे। और उसके ऐब को, आपको पता है हमें एक दूसरे के ऐब छुपाने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक इसमें सराहत है कि कोई आदमी मैयत का ऐब भी जाहिर ना करे। ठीक है जी। तो इसका क्लैरिफिकेशन होगी कि सर्रे होना सराहन जमीला, कि उनको उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दे। ठीक है जी। और नीचे मुफस्सिर ने ये भी लिखा हुआ है कि तलाक जो है ना वो हो जाती है, जब आप तलाक देते हो तो तलाक हो जाती है, क्योंकि जब आप तलाक को किसी अदालत में लेकर जाएंगे, किसी पंचायत में लेकर जाएंगे और उसके साथ मशरूत करेंगे कि तलाक वहां पर होगी, एक है कानूनी मजबूरियां वो अपनी जगह पर है, लेकिन अमूमी तौर पर कुरान के हुक्म से जाहिर हो रहा है कि अगर मर्द वहां पर, उसको बताना पड़ेगा। साथ में एक बड़ी टेक्निकल सी बात है ना, एक आदमी किसी औरत को तलाक देता है 10 साल के बाद, उससे हम बिस्तरी भी की हुई है, उसके 2-4 बच्चे भी हैं, उसकी तो समझ आती है, वो कह सकता है "ये मैंने 10 साल गुजारे लेकिन मेरा इससे ना ये मसला हुआ, वो मसला हुआ, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता"। अब ज्यादा जस्टिफिकेशन वो प्रॉब्लम करेगी जब आप कहेंगे हैं ये क्या हुआ, 2 बजे निकाह हुआ, 3 बजे तलाक दे दी, भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने 2 बजे निकाह किया, 3 बजे तलाक दे दी? बताइए, जस्टिफिकेशन ज्यादा मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है सर। हाँ, ये तो आपको बाद हुआ लोग कहेंगे तू बेवकूफ है भाई, तू निकाह करके आधे घंटे में तलाक दे दिए कि गल बनी। तो उसके लिए यकीनन इस मसले में लाजमी आपको कोई ना कोई जवाब पेश करना पड़ेगा, जी मुझे ये बात पता चली है, मुझे वो बात पता चली है, मुझे वो बात पता चली। इससे क्या होगा, औरत की रुसवाई हो। जब औरत की रुसवाई होगी, इंसल्ट होगी, उसकी फैमिली की रुसवाई होगी, तो ये अच्छे तरीके से छोड़ने के खिलाफ हो जाएगी बात। लिहाजा अच्छे तरीके से छोड़ने से ये बात शामिल हो गई कि आपने तलाक दे दी है, अच्छे तरीके से उसको छोड़ दें, लड़ाई झगड़े के बगैर, उसके ऐब जाहिर किए बगैर। एक ये बात। दूसरे नंबर पर इसमें ये भी है, इसमें मंगनी वाला मसला भी जिमनन आ गया। वो ये है, अगर कोई आदमी किसी औरत को देखने के लिए जाता है फैमिली के साथ, तो वहां पर भी अगर वो लड़की आपको पसंद नहीं आती, तो आपको इशारे कनाए के लफ्ज बोलने चाहिए। उस औरत की खूबसूरती या उसका कोई ऐब है या नक्स है वो जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इतना कह सकते हैं कि बच्ची आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा बच्चा जो है ना वो इसके साथ शायद मैच नहीं करता, इस तरह की बात की जाए, बजाय इसके कि हम औरत का नक्स वो लोगों के सामने बयान करें। क्लियर है जी। यस सर, क्लियर। जब बाकी को भी समझ आ रही है जी, काशिफ साहब, रिजवान साहब, समझ आ रही है? जी सर, आ रही है।
मैं इसलिए जरा ना स्लो स्लो मसले बोल रहा हूँ ताकि ना सब लोग समझ लें इसको अच्छी तरह, और ये आपको इसलिए मैं दिखा भी रहा हूँ। आगे फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आपको पता है शरीयत जो है वो अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह ताला ने शरीयत बनानी है। अल्लाह ताला की शरीयत में दो चीज़ें पहले भी आपको कई दफ़ा बताई जा चुकी हैं। अल्लाह ताला की एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग जिस तरह कंप्यूटर में की जाती है, या प्रोग्रामिंग जिस तरह आप मोबाइल में देखते हैं कि आप जब मोबाइल लेकर आते हैं तो उसकी एक खास प्रोग्रामिंग है, उसकी जीबी इतनी है, फलाना इतना है, फलाना इतना है, ये सारा उसका कैमरा इतने पिक्सल है, इतना ये वो। असल में अल्लाह ताला ने आपकी दो प्रोग्रामिंग की हुई है। एक प्रोग्रामिंग तो आपकी मटेरियल है कि आप मुंह से खाएंगे, फिर आपके मुंह से खाई हुई चीज़ वो आपके मैदे में जाएगी, फिर वो मैदे से बाहर निकलने का अल्लाह ने एग्जिट रखे हुए हैं। स्टूल ऐसे पास होगा, यूरिन ऐसे पास होगा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने इसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। इसमें आप मजबूर हैं, उसी प्रोग्रामिंग के तहत आप सारी उम्र चलते हैं। दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, गुर्दे आपके खून को वॉश करते हैं। अंडरस्टैंड जी? अंडरस्टैंड सर। अच्छा, दूसरी प्रोग्रामिंग होती है कि अल्लाह ताला ने जो आपको शरीयत दी है, जिसके अंदर अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दी है। अब शरीयत भी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो मर्जी हुक्म दे दे। उसने यहाँ देखिए हुक्म दे दिया, बता दिया कि तलाक के बाद अगर कोई आदमी दुखूल से पहले ही तलाक दे दे तो दे सकता है। इस तरह ही शरीयत के अंदर जो, याद रखिए, शरीयत से हमारी पसंद और नापसंद का नाम नहीं है। और ये बहुत अहम मसला है कि हम किसी चीज़ को नापसंद करके उसको ना शरीयत बना लें कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें कई मसाइल हमारे भी मौजूद हैं कि एक बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो शरीयत में इसकी कोई पाबंदी नहीं है। एग्जैक्टली समझ आ गई थी? यस सर, पसंद आप समझ आ देखें, गया। हाँ अब ये देखें, अब हमने खुद बना लिया। अगर एक ये जरूर है कि आप अपनी जाती मैलान को जाहिर कर दें, कोई आदमी अपने बाप को समझा सकता है। देखिए ना, बाप सेहतमंद है, 70 प्लस हो गया, ये 60 प्लस हो गया, लेकिन वो मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, और वो चाहता है कि मेरी बीवी हो। तो उसके बच्चे उसको समझाने की कोशिश तो कर सकते हैं कि अब्बू जी चले आप हमारी खतर, ये जरा मेहरबानी है आपकी, आप कर तो सकते हैं, आपको शरीयत ने इजाजत दी हुई है। लेकिन वैसे आदमी उनको माइल कर सकता है कि जी ऐसे हालात में आप अगर ना करें तो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ये कह देना कि उसके राह में रोड़े अटकाना, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि आप शरीयत के मामले में वो कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ गए सबको? यस सर। यानी कि आम बात का भला कहते हैं मेरी लाज तो गुजर के जाओगे, भी लाज तो गुजर के जाओगे क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी हुई है, कोई ऐब वाली बात नहीं है, कोई नक्स वाली बात नहीं है, जब अल्लाह इजाजत दे रहा है। यहाँ भी वही है, अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया इतराजात का। साफ ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम, जो औरतें हमारे लिए हलाल हैं वो किस लिए हलाल है? अल्लाह ताला ने हलाल की हुई है। और जो औरतें हमारे लिए हलाल हैं, उन्होंने हलाल ही रहना है। तो अब अल्लाह ताला ने दूसरा इतराज का जवाब दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम पे एक लोग ये इतराज करते थे कि दूसरों के लिए चार हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम चार से ज्यादा कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो चक्कर यही है कि अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह तो, और ये मटीरियल भी आपने समझना है। देखिए, आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, तो आप बताइए क्या सिटीजन होने के लिहाज से सबके इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए? यस सर। लेकिन क्या आपके साथ क्या हो रहा है? कई जगहों पे आप नहीं जा सकते, कई ऐसी आपकी सेंसिटिव जगह जहाँ आपको दाखिला नहीं मिलता, पार्लियामेंट हाउस आप नहीं जा सकते, ना सेनेट के अंदर आप नहीं जा सकते, ठीक है जी। ये सारी चीजें, कई सेंसिटिव चीजें हैं, कोटा प्लांट है, वहां आपका दाखिला ही ममनू है। भाई साफ है, फिर इक्वल राइट्स किधर गए? तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये सारे राइट्स अल्लाह ने खुद बनाए हुए हैं, तो अगर नबी अलैहिस्सलाम को ये राइट अल्लाह ने दिया है कि वो चार से ज्यादा कर सकते हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? जब अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है नबी अलैहिस्सलाम को, तो तुम कौन हो भी रोकने वाले? अल्लाह ताला ने इजाजत दी है आप अलैहिस्सलाम को इस तरह कहेंगे कि इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, कि अल्लाह ताला ने आपके लिए चीजें हलाल कर दी हैं, वो बीवियां हलाल कर दी हैं, वो बीवियां हलाल कर दी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको, जिनका आपने अजर दे दिया है, जिनका आपने 1 to 8, महर। 1 to 8, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना हललना लका, यानी कि ए नबी, आपके लिए हमने वो बीवियां हलाल कर दी हैं जिनका आपने मेहर दे दिया है, ठीक है जी। तो ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ पर जवाब दिया कि जिनका मेहर, वो बीवियां जो आयत के नजूल के वक्त आपके निकाह में थी। मतलब ये है कि आम मुसलमानों के लिए चार की कैद किसने लगाई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और नबी अलैहिस्सलाम के लिए चार की शर्त किसने खत्म की? वो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। और ये जो कि आपका मुआशरा इस वक्त ना, ज्यादातर लोग जो ना वो अल्लाह के हुक्म को समझते नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो समझना चाहिए, पहला हुक्म ये समझना चाहिए
کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جو مادی احکامات ہیں آپ نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں سنا؟ آپ نے غور کیا ہے کبھی کوئی آدمی منہ سے کھانے پہ اعتراض نہیں کرتا کہ یار منہ کیوں بنا تھا کھان واسطے، کان ہونے چاہیے سن یا ناک ہونی چاہیے سن؟ اسی طرح کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا کہ جب وہ واش روم جاتا ہے تو اس طرح سے وہ واش روم میں یورن پاس کرتا ہے، کوئی اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا یہ سب سے بہترین ہے اور عین شریعت کے اور ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مرضی اصول بنایا جس کے لیے جو مرضی بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے بھی پابندیاں تو لگائی ہوئی ہیں، دنیاوی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پابندیاں یہاں پر بھی موجود ہیں، اور بعض پابندیوں سے مستثنا ہے۔ آپ اپنے ممبر پارلیمنٹ دیکھ لیں، وہ ہر طرح کی چیزوں سے مستثنا ہے۔ آپ کا صدر جو ہے وہ مواخذے سے مستثنا ہے، آپ کا صدر عدالت میں آنے سے مستثنا ہے، آپ کا وزیر اعظم عدالت میں آنے سے مستثنا ہے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے سر۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا بھی؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 4 تک رکھا، کسی کو 4 سے زیادہ اجازت دے دی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تنخواہوں میں فرق ہے۔ یس سر، فرق ہے۔ کیوں فرق کیا آپ نے؟ سارے ہیومن بینگز ہیں، سب کی رائٹس اگر ایکول ہے، تنخواہ بھی برابر ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دے دیجیے۔ سر ان کا لیول برابر نہیں ہے، ان کی اسٹیٹس برابر نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹس برابر نہیں، وہ اگر یہ دلیل آگے شروع کر دے میں ہیومن بینگ نہیں ہوں، اگر آپ نے بی اے کر لیا اور میں میٹرک فیل ہوں تو یہ کہ بات ہوئی میں بھی ہیومن آپ بھی ہیومن، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی؟ سر ہیومن ہونا کرائٹیریا نہیں ہے، کرائٹیریا اس چیز کا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی تو اگر آپ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو ہیومن بینگ تھے، لیکن آپ کا اسٹیٹس کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اسٹیٹس دیا؟ آپ کو ساری کائنات کا امام بنایا، تو لہٰذا جس آدمی کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے اس کے لیے رول بھی ڈفرینٹ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو مرضی رول رکھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نبی کی بیویاں ہیں جن کا آپ نے اجر دے دیا، اجر سے مراد ان کو نکاح میں لانے سے پہلے آپ نے مہر دے دیا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ یہ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں نا وفات کے وقت زندہ تھیں، اور 2 وفات پا چکی تھی۔ 2 جو وفات پا چکی تھی ان کے نام یاد ہے کسی کو؟ ایک خدیجہ اب وفات پا چکی تھی۔ ہاں جی، دوسری تھی زینب بنت خزیمہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ ایک تو خدیجہ آپ نے بیان کر، دوسرا ہے زینب بنت خزیمہ، ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین۔ ام المساکین اور مسکینوں کو بہت زیادہ نا مال وغیرہ دیا کرتی تھی، تو وہ بھی وفات پا چکی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کی جو 9 بیویاں نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حیات تھیں، ان میں سے ایک کے گھر تو آپ نے وفات پائی، وہ کون ہے بھلا؟ ذرا عائشہ ہمیں، کے گھر وفات ہاں پائی جی، ایک ہم اچھا۔ یاد کو نا ٹیکنیکلی یاد بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، عائشہ کو باری دے دی تھی سودا نے، تو سودا بھی زندہ تھی اس وقت، تو سودا حفصہ بھی زندہ تھی، ام سلمہ بھی زندہ تھی، زینب بنت جاش وہ بھی زندہ تھی، جویریہ بھی زندہ تھی، ام حبیبہ بھی زندہ تھی، صفیہ بھی زندہ تھی، اور میمونہ۔ یہ 9 بیویاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت زندہ تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں اجازت دے دی اور فرمایا وما ملکت یمینوں کا، اور وہ عورتیں جن کا مالک تیرا دائیں ہاتھ بنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے مراد ہے کہ جو آپ کے پاس آئی مال غنیمت سے، ان اموال سے جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہو جائیں، ان کو فے کہا جاتا ہے، مال غنیمت کو بھی فے کہتے ہیں۔ اور دنیا کے جو تمام اموال اصولی طور پر یاد رکھیے وہ مسلمان کی ملکیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اصولوں کے تحت اور ضابطوں کے تحت۔ تو عارضی طور پر وہ کافروں کے قبضے میں چلی گئی ہے، کافروں نے وہاں پر اپنے اصول اور اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو ہر آسمان، ہر جگہ زمین وہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق چلتی ہے۔ تو اصولی طور پر بھی حکومت انہی کی ہو سکتی ہے، زمین انہی کی ہو سکتی ہے جو اصل معنی مسلمان ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو وہ عورتیں ہیں کہ جو آپ کے نکاح میں ہیں، جن کا آپ نے مہر دے دیا، اور ایک وہ عورتیں ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی لونڈیوں کی بات سمجھنی چاہیے۔ جب جنگ میں سے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں تھوڑا سا کوشش کروں گا بیان کر دوں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عورت کمزور ہے، یہ تو ماننی پڑے گی بات آپ کو، اور عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مرد کو پریفر کرتی ہے کہ مرد اس کا سائبان بنے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ خاوند کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ چچا یا تایا وغیرہ کی شکل میں ہو۔ تو یہ بات سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ عورت کو بہرحال ایک مرد کے سائبان کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ یس سر، ایگری۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پر یہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم نے نا بڑی کوشش کی ہے مرد اور عورت کے فرق کو ختم کرنے کی معاشرے میں، لیکن ختم نہیں ہوا۔
मैं जाता हूँ बाज़ जगह देखता हूँ तो वॉशरूम बने हुए हैं। अब वॉशरूम के अंदर अभी भी कंसेप्ट मौजूद है कि मर्दों के अलग है, औरतों के अलग है। बताइए इस फर्क की कोई अकली दलील है? अगर आप कहते हैं कि ये मर्द और औरत तो बराबर ही है, तो बताइए वॉशरूम अलग करने की अकली दलील पेश कीजिए। क्या कहते हैं जी? यस सर, कोई दलील नहीं इनके पास। देखिए आपने कहा बाजारों में इकट्ठे हो, मर्द औरत शाना बशाना काम करें, तो भाई वॉशरूम में आपने अभी भी आपके अंदर चोर मौजूद है। क्या वॉशरूम औरतों और मर्दों का अलहदा बनाते हैं? दुनिया की तमाम सिविलाइज सोसाइटीज के अंदर ऐसा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चोर जरूर मौजूद है, जो नजर आ जाता है जो है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहाँ पर अब है कि अगर दो सूरतें हैं, अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में जिक्र की है। हमारे यहाँ लौंडियों को बड़ा मसला बनाया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम लौंडियों से शादी कर लेते थे, लौंडियां आपके आ जाती थी, लौंडियां इजाजत है जी ये करने की वो करने की। फिर वही बात, बात वही वही है कि अल्लाह ताला की शरीयत है, अल्लाह मर्जी है। आपने असूल बनाया इशारों का, इशारों से आपने एम्बुलेंस को और 1122 को क्यों मुस्तस्ना किया है? बोले जी। क्योंकि इनकी अपनी मर्जी है, इसको चाहे वो कर दें। आप और ये कहेंगे जरूरी ना, है ये काम। हाँ आप यही कहेंगे ना कि एम्बुलेंस को हमने मुस्तस्ना कर दिया है किसी बेहतर मकसद के लिए, 1122 फायर ब्रिगेड को मुस्तस्ना कर दिया, इशारे पे ना रुके बल्कि इशारा तोड़ के निकले। और उनका इशारा तोड़ना कानूनी तौर पे इशारा तोड़ना बनता भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद इजाजत दे दी है। देखिए जब कोई जंग होती है तो उसमें मर्द ज्यादा लड़ाई करते हैं। जब मर्द लड़ाई करते हैं तो मर्दों की मौत भी ज्यादा होती है, और औरतें पीछे बेवा हो जाती हैं, या औरतें बेवा हो जाएंगी, या औरतों के सर से साहिबान बाप का या भाई का खत्म हो जाएगा, क्योंकि मर्द ज्यादा लड़ाई करते हैं। अब जंग हुई, औरतें बच गई। अब औरतों की जो बची हुई औरतें हैं इनके बारे में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, बताएं जी। या तो ये नई शादी कर लें, या फिर अच्छा, अपने बाप भाई बेटा है, कोई महरम है, उनके पास चल जाए, बल्कि वो तो वहां रह के भी इनकी जिंदगी तो नहीं है। मेरा सवाल दोबारा समझे, बाप भाई बेटा तो फौत हो गए, अभी औरत क्या करे? खामद भी फौत हो गया, इसका अब क्या करे? अकेली रह गई बस, निकाह करेगी आगे। नहीं है निकाह, वो तो ठीक है निकाह करेगी आगे, लेकिन निकाह इसे कौन करे? तो काफिरों की औरत है ना, निकाह इसे कौन करेगा? निकाह तो इसका अपनों में ही होना था ना, तो वो अपने तो सारे खत्म हो गए। अच्छा हमारे यहाँ इसको ना लिया जाता है, मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ लिया जाता है कि शायद लौंडियों का मसला इस्लाम में नौजुबिल्ला सेक्स की वजह से है। तो सॉरी टू से ऐसा बिल्कुल नहीं। किस दलील उसकी क्या है? क्लास में पढ़ाते हुए मैंने एग्जांपल दी थी कि आप ना बाजार जाते हैं ना, तो आपने ना पहले से एक चीज सेट की होती है कि भाई मैं जाऊंगी तो मैंने ना फलां कंपनी का सूट लेना है, वो तो जनाब मैंने फौरन ले लेना, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर आप ना खुद ही कहते हैं कि अगर वो ना मिला तो चलो फिर वो दूसरा ले लूंगी। और एंड में अगर वो भी ना मिला तो आप कहते हैं, चलो फिर ऐ तो हैगा ही है ना, तो वो ले आवांगी। इसी तरह शादी ब्याह में भी होता है कि आदमी कहता है जी कि मैंने ना फलां लड़की से शादी करनी, बड़ी खूबसूरत है, मेरी तो मैं तो करनी ही वही है। अच्छा जी, अगर वहां ना हुई भी आपकी, तो आप तो दूसरी ऑप्शन होती है उसकी कि जी चलो वहां नहीं हुई तो मैं ना चाचा की बेटी से कर लूंगा। अच्छा वो भी नहीं भाई, अगर आपको ना मिली तो फिर बंदा क्या था, बंदा यार सामने नाल वाले ने जी काली औरत ने इन्हें वाली कर लांगे, चलो ये तो मिल ही जाएगी। अब आप बताइए पहली ऑप्शन उसकी क्या है, जो मैंने मिसालें दी आपको? पहली ऑप्शन उसकी वही लड़की है जिसे वो पसंद करता है। हाँ और पहली ऑप्शन वही है उसकी। इस्लाम की पहली ऑप्शन औरत के साथ, लौंडी के साथ निकाह वाली है ही नहीं। ये हमें गलत फहमी है। ये नौजुबिल्ला के मुसलमान मर्द जो हैं वो सेक्सुअली जो है वो शायद डिसहार्टेड हैं, लिहाजा जहां औरत नजर आए वहां पे वो उसको पकड़ लें, ये कर ले वो कर ले। सॉरी टू से ऐसा नहीं है। इस्लाम ने सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाया कि जब जंग खत्म हो जाए, कैदी आपके पास आ जाए, तो फईमा मनम मिम्बारी वईमा फिदान, पहली ऑप्शन अल्लाह ने क्या रखी है कि उनको आपने एहसान करके छोड़ देना है। अल्लाह अकबर, क्यों? समझ आई जी पहली ऑप्शन इस्लाम ने क्या दी है? एहसान करके यस छोड़ देना। सर। अच्छा जो इस्लाम पहली ऑप्शन के तौर पे, फिर मैं एग्जांपल दोहराऊंगा भाई, मैंने तो आईफोन लेना है, ठीक है जी, ये मेरी पहली ऑप्शन है। तो जो तो कुछ ना मिले तो मैं बटना ना ले लांगा वही 2000 वाला, ये मैं मजबूरन लूंगा। अब देखिए इस्लाम के अंदर पहली ऑप्शन है, कोई औरत गिरफ्तार हुई है, कोई मर्द गिरफ्तार हुआ है जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं जंग के बाद। ये जरा आज सारे स्टूडेंट ना ये देख लेंगे, थोड़ा सा मौजू खुश्क सा है, कोई बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, इंटरेस्टिंग है आज तो। अच्छा यूं जी काशिफ साहब रिजवान साहब, इंटरेस्टिंग है कि बोर तो नहीं हो रहे ना कहीं? नहीं सर, बोर नहीं हो रहे। अच्छा आप देखें, औरत आई मर्द आया, आपने पकड़ लिया,
पहला नंबर ये है कि उसके भाई भी फौत हो चुके हैं जंग में, बाप भी फौत हो गया, खामद भी फौत हो गया। अब आपका काम है एहसान करें, उसको छोड़ दें। ये पहली ऑप्शन है इस्लाम की। फिर मैं इमा फिदान, अब दूसरा, अगर वो एहसान नहीं आप कर सकते, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो आप उससे फिदिया ले लें, ले आओ भी 5,000 रुपया, ले आओ भी 10,000 रुपया। अब ये दोनों चीजें वो औरत नहीं कर सकती ना। तो वो आप एहसान करके, क्या मतलब है कि एहसान करके छोड़ते हैं, पीछे उसके बंदे ही कोई मौजूद नहीं है, पीछे किसके पास जाएगी। और दूसरा ये कि फिदिया देना, फिदिया देने की भी सलाहियत उसके अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि उसके घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा नहीं रहा, ना उसके पास ऐसी चीज है। अब इसका मतलब है इस्लाम में अब ये औरत जिसका फिदिया भी नहीं आप ले सकते, जिसको आप एहसान के तौर पे छोड़ भी नहीं सकते, बाज़ औक़ात एहसान पे छोड़ने पे नुकसान ही हो सकता है कि वो आदमी जिसको आपने छोड़ा है वो वहां जाके बंदे इकट्ठे करके दोबारा आपको इंतकामन रिटेलिएट करे और फिर आप पे हमला कर दे। अब तीसरी ऑप्शन अल्लाह ने रखी है, वो क्या है कि अब इस औरत को बजाय बाजार की जीनत बनाया जाए, इस औरत को दरिंदों के हवाले कर दिया जाए, इस औरत को खास असूल और ज़ाब्तों के तहत जो है वो आप अपने लौंडी बना लें। ये है इस्लाम का कंसेप्ट। लिहाजा आपने एक बात अहम याद रखनी है कि इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं कि जिससे औरत नजर आए बाज ये तुझे उन कर ले, और नो। पहली शर्त वही है, जनाब आपको हम एहसान के तौर पे भेज रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहेंगे। अब वो कहते मेरे को रास्ता कोई नहीं है, ठीक है आप फिदिया दे दे, फिदिया नहीं है, तो फिर उस औरत को बजाय जमाने के रहमो करम पे छोड़ने के हम क्या करेंगे, उसको अमीर जो है वो एक खास तरीके के साथ, वो उसमें बड़े तरीके अहम है, वो अपने किसी गाजी के हवाले कर देगा। ये अल्लाह ताला का कानून है। ये कुछ क्लियरिफिकेशन हुई है आपकी जी। यस सर, क्लियर हो गया। तो फरमाया कि वो जो औरतें आपके निकाह में आती हैं, वो भी जो आपकी लौंडियां बन गई, ठीक है जी। और वो लौंडियां आपको पता है उसमें एक मारिया किप्तिया थी, जिनसे आपके बेटे वो इब्राहिम पैदा हुए, ठीक है जी। और दूसरी किस्म क्या है, दूसरी किस्म ये है कि वो हलाल औरतें जो आपके लिए की गई, वो दूसरी किस्म ये है, वो औरतें जो बाप या माँ की तरफ से आपके रिश्तेदार हैं और उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की है। वो ये आगे सारी बनाती अम्मी का, आपके चचा की बेटियां, व बनाती अम्माती का और आपकी फूफियों की बेटियां, व बनाती खाली का और आपकी खाला की बेटियां, यानी कि मामू की खाल, सॉरी मामू की बेटियां, खाल कहते हैं मामू को। और व बनाती खालाती का, तेरी खालाओं की बेटियां, जो बहन की बहन होती है उसकी बेटियां। और वो यो औरतें जो आपके साथ जिन्होंने हिजरत की है, ये दूसरी किस्म आ गई, ठीक है जी। और ये वो औरतें हैं जो बाप या माँ की तरफ से आपकी करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। वैसे तो आपको पता है आपके मामू और खाला की बेटी थी ही नहीं, तो वो अलहदा चीज है। और साथ तीसरी किस्म बनाई कि वामरातन मोमितन, अगर कोई ईमान वाली औरत। अब मैं दोबारा सा क्लास लगा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह ताला यहाँ पे तीन किस्म की औरतों का जिक्र किया है। एक वो औरतें जिनका आपने बहर दे दिया है, वो औरतें जो लौंडी बन के आपके निकाह में आ जाए। और तीसरी वो मतलब दूसरी किस्म की वो औरतें हैं जो आपकी रिश्तेदार हैं माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। और तीसरे नंबर पर वो औरत जो ईमान वाली है, इम वहाबत नफ्सा, अगर वो हिबा कर दे। हिबा से मुराद है आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आपके पास आकर वो अपने आप को हिबा कर दे कि मैं अपने आप को आपकी जौजियत में देती हूँ और आप मुझे एक्सेप्ट कर लें। इन अराद नबी, शाह शर्त लगा दी, अगर नबी का भी इरादा हो अयस्तन की, हाँ, उस औरत के साथ निकाह करने का, कि अगर कोई औरत आती है, जिस तरह नबी इस्लाम के पास एक औरत आई थी, आपने बुखारी में पढ़ा होगा वाकया। वो औरत आई, उसने अपने आप को हिबा किया, आप अलैहिस्सलाम को, चूंकि अल्लाह ने उसकी आपका इरादा नहीं था, तो लिहाजा एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया कि मैं इसे निकाह कर सकता हूँ। तो आपने फिर उसको कहा कि लोहे की अंगूठी लेकर आओ। वो लोहे की अंगूठी उसके पास थी नहीं, तो आपने कुरान मजीद की कुछ सूरतों के बदले बहर मुकर्रर करके उसका निकाह उसके साथ कर दिया। वाकई याद है आपको ये जी। यस सर, याद है। तो लिहाजा ये तीसरी किस्म होगी कि हिबा कोई औरत कर दे। बात वही आ रही है कि ये अल्लाह ताला के अपने कानून और ज़ाब्ते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम, जो कि नबी अलैहिस्सलाम है, मनसब के लिहाज से पहले साबित हो चुका है कि दुनियावी तौर पर भी मनसब के लिहाज से तनहा है, मराहत डिफरेंट होती हैं, पेंशन डिफरेंट होती है। इसी तरह जब दुनियावी तौर पर आप फ़र्क करते हैं तो दीनी लिहाज से भी अल्लाह ताला ने फ़र्क किया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। नबी अलैहिस्सलाम के असूल और ज़ाब्ते कुछ और हैं, आप पे वही नाजिल होती है, आपको आम लोगों की निस्बत ज्यादा बुखार होता था, आप अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां आम लोगों से ज्यादा थी, आप अलैहिस्सलाम पे कई चीजें ऐसी फर्ज थी जो वहां पे फर्ज नहीं है, लिहाजा आपके लिए रूल भी और है। अगर नबी इरादा करता है, नबी इरादा रखता है उसके साथ निकाह किया जाए,
तो ये अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी हदीस है कि एक औरत नबी अलैहि सलाम के पास आई, वो अपने आप को ना आप अली के लिए पेश कर रही थी। तो अनस की बेटी ने कहा कि बड़ी इसकी हया बहुत कम है, अपने आप को पेश कर रही है। तो फिर अनस ने अपनी बेटी से फरमाया कि तुझसे बेहतर है, उसने अपने आप को नबी अलैहि सलाम के ऊपर पेश किया है। तो नबी अलैहि सलाम में पेश करना ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और साथ अल्लाह फरमाता है खालिसत लका मिन दूनिल मोमिनीन, ये हुक्म खालिस आपके लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है, ईमान वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये खालिस आपके लिए है। यहाँ से साय से क्या वाज़ेह होता है कि ईमान के दर्जे हैं, और नबी अलैहिस्सलाम का ईमान आम आदमी के ईमान वाला नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का ईमान आला तरीन ईमान है कि कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता ईमान वालों के लिए। इसमें अबू बकर भी शामिल है, उमर भी शामिल हैं, उस्मान भी शामिल हैं, अली भी शामिल है रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, और दूसरे सहाबा कि उनको भी इजाजत नहीं है। आप अंदाजा लगाए कि नबी अलैहिस्सलाम का ईमान किस कदर आला मेयार का है कि आप अलैहिस्सलाम को जो इजाजत है वो ईमान वालों को भी हासिल नहीं है, वो ईमान वाले जिनमें अबू बकर शामिल है। इससे ये दलील निकलती है कि एक ईमान कम और ज्यादा होता है, ईमान किसी का ज्यादा है किसी का कम है। नबी अलैहिस्सलाम को खास तौर पे अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि आप मोमिनों के छोड़कर आपके लिए इजाजत है। और फरमाया कद अलिम ना, हम जानते हैं, हमने जान लिया है, मा फरज ना अलैहिम, यानी कि हमने इस बात को हम जानते हैं कि मा फरज ना अलैहिम, जो हमने फी अजवाजिहिम, उनकी बीवियों, वमा मलकत ईमानुहुम, और उनकी लौंडियां, यानी कि जो दाएं हाथ की मलकियत में आती हैं लौंडियां। अल्लाह कहता है कि हम जानते हैं हमने क्या फर्ज किया उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम है, खबीर है, तो जानते हैं। लिकई ला यकून अलैका हरज, और ये इसलिए है कि आपके लिए कोई हर्ज ना हो। दावत दीन है, उसकी मसलहत के लिहाज से आपको एक वक्त में चार से ज्यादा औरतों के साथ निकाह की इजाजत इसलिए दी गई है कि आप पर ज्यादा निकाह करने में तंगी न रहे। और कई मसलहतों की वजह से आपने निकाह किए हैं, जैसे आपको पता है लय पालक बेटे की मुतलका से निकाह करना ये आम आदमी के पास का काम ही नहीं था। ये भी आपको पता है कि मुआशरे की रसूम और रवाज अगर आम आदमी तोड़ भी दे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता इतना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जाती तौर पर कोई गलत काम नहीं करते दफ्तर के अंदर, या आप छोटे से मुलाजिम हैं और आप गलत काम नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, तो मेरा हाल उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना अफसर के ना लेने का होता है। अगर आपका वजीर आजम दुरुस्त हो जाए तो इससे क्या फायदा होगा, पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के खास मनसब की वजह से आपको बाद इजाजतें ऐसी दी गई ताकि आप पे हरज ना रहे। और उस हरज के अंदर ये बात भी शामिल है कि लोगों के लिए हरज को खत्म किया जाए, और वो रसूमात जो लोगों ने अपने साथ चिपकाई हुई हैं उसका खात्मा इसी तरीके से मुमकिन है कि कोई बड़ा आदमी हो जो वो काम करे। और इसलिए अहले इल्म ने नबी अलैहिस्सलाम की ना हर निकाह में जो मसलतें हैं उनका जिक्र किया है। और आपको पता है कि एक किताब आई थी राजपाल की, बड़ी पुरानी है, जंगे पाकिस्तान बनने से पहले की किताब है, उसका नाम था नौजुबिल्ला रंगीला रसूल। उसमें उसने ना, वो हिंदू ने बद जुबानी ये की थी कि नबी अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह औरतों के ये थे और वो थे। और अगर आप हिंदू मत पढ़े तो उसके अंदर तो आपको पता है कि देवताओं की लाखों बीवियां हैं, हजारों बीवियां हैं। बल्कि ऐसा भी मसला मिलता है कि एक औरत है वो पांच मर्दों की एट ए टाइम बीवी है, उसका नाम पंचाली, यानी कि इनकी जो रामायण है ना, रामायण महाभारत, उसके अंदर एक ऐसी औरत का जिक्र भी मिलता है जो पांच देवताओं की अकेली बीवी थी। अंदाजा लगाएं इतनी बेहयाई और फुहाशी जो है ना वो हिंदू मजहब के अंदर मौजूद है। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाया, तो उसके मुकाबले में मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी ने किताब लिखी थी मुकद्दस रसूल। तो मुकद्दस रसूल बड़ी बेहतरीन किताब है, अभी मिल जाती है। अगर आपको मुतालिया करना हो तो आप मुकद्दस रसूल को, मेरा ख्याल है किताबो सुन्नत डॉट कॉम पे भी मौजूद है, और हार्ड कॉपी भी इसकी मिल जाती है। बहुत अच्छा और बड़ा बेहतरीन उसमें जवाब दिया है। और वहां पर नबी अलैहिस्सलाम की खतीजा से शादी क्यों हुई, आयशा से क्यों हुई, हफ्सा से क्यों हुई, उसके ना कुछ उन्होंने तौजीहात पेश किए हैं। तो अहले इल्म का काम है कि वो उसको पढ़े और उससे नतीजा अखज़ करे। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और फरमाया कि अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है। ये अल्लाह ताला ने जितनी भी इजाजतें दी हैं उसकी रहम को जाहिर करती हैं। अल्लाह अकबर, यानी कि देखें अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला आप पर कितना मेहरबान है कि अल्लाह ने एक तो आपको बख्शा हुआ है, बख्शने वाला है, आपकी गलतियों कोताहियों पर पर्दा डालने वाला है, फिर अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है। उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह ताला की मशीयत होती तो अल्लाह ताला दुनिया में हमें कहता कि आपने किसी औरत से निकाह करना ही नहीं है। लेकिन अल्लाह का फजल है, उसकी मेहरबानी है कि जो दाहिया, जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद था कि हम औरत के बगैर नहीं रह सकते, हम खाने के बगैर नहीं रह सकते, हम रेस्ट के बगैर नहीं रह सकते, तो अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का हमें इजाज़त दे दी है कि हम औरतों के साथ रहें निकाह करने के बाद।
नबी अलैहिस्सलाम को खुसूसी इजाज़त दे दी कि आपके लिए ये भी जायज़ है वो भी जायज़ है। आम ईमान वालों को 4 तक महदूद कर दिया। और उसके बाद ये है कि ये भी अल्लाह का रहम है कि उस औरत से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी आपको दे दिया, औलाद भी दे दी, फिर उस औलाद को आपके बुढ़ापे का सहारा बना दिया। ये तमाम चीज़ें शो करती हैं कि अल्लाह ताला ईमान वालों पर वकाना बिल मोमिनीना रहीमा, अल्लाह ईमान वालों पर इंतहाई रहम करने वाला है। ठीक है जी।